हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे क्लास 8 का मैथ की आखिरी एक्सरसाइज है 3.7। इसके पहले हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, उसको पहले आप देख लीजिए। हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स भी आपको बताए हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम कैसे स्क्वायर रूट निकालें, या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे हमने पिछले बार में आपको बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको तो स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आज उसी के बारे में जिक्र होगा, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में कोई दिया गया है और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले कोई स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं जो डेसिमल में दिया गया। कोई भी एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 24.01 है, इसको आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने बताया था इसको निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहेगा और वो रहेगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो आपको उसी का यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको पेयर्ड समझना पड़ेगा कि हाउ टू पेयर्ड। बिना जैसे आप लॉन्ग डिवीज़न करते थे, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स में हमने आपको पेयर्ड करना सिखाया हुआ है, कैसे आप पेयर्ड करेंगे तो उसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये डेसिमल है, तो इधर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका होल नंबर हो गया और ये आपका डेसिमल पार्ट हो गया। ये क्लास 7th में आप पढ़ेंगे। तो जो डेसिमल पार्ट है हमेशा राइट साइड से ही हमको पेयर्ड बनाना है। तो जो डेसिमल पार्ट है उससे पहले शुरुआत करेंगे और इसका अलग बनेगा पेयर्ड और इसका अलग पेयर्ड बनाएंगे। देखिए कैसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 24.01 है, इसको पेयर्ड बनाना है तो सबसे पहले डेसिमल पार्ट हमारा 01 है, उसको पेयर्ड बनाएंगे। तो 01 है तो पेयर्ड हो गया, और ये 24 को उसके बाद बनाएंगे तो ये भी हमारा पेयर्ड हो गया। अब जैसे मान लीजिए कहीं 1.4 दिया गया तो इसको हमको पेयर्ड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल वाले पार्ट में ये सिर्फ 4 है तो ये सिंगल है, इसको हम 0 लगा के पेयर्ड बना लेंगे। ये ध्यान रहे, देखिए पेयर्ड हो गया। और इसको हम ऐसे ही रहेंगे। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कि 7.329 है, इसको हमको पेयर्ड बनाना है। तो हम राइट साइड से अगर पेयर्ड बनाएंगे तो देखेंगे कि हम पेयर्ड सबसे पहले हम इधर 0 लगा के एक पेयर्ड। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो डेसिमल पार्ट है वो पेयर्ड में होना चाहिए। अगर पेयर्ड में नहीं है तो उसमें 0 लगा के पेयर्ड आपको बनाना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर पेयर्ड में नहीं है तो 0 लगा के उसको पेयर्ड करेंगे। जैसे कि 7.329 था, हमको पेयर्ड बनाना था। एक बार और देखिए 7.329, इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप पेयर्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे 3 है तो एक 0 लगा लेंगे तो ये पेयर्ड हो जाएगा, और ये हमारा अनपेयर्ड है तो ऐसे ही रहेगा। होल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, डेसिमल जो पार्ट है उसको पेयर्ड बनाना जरूरी है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे 1.4 है तो सबसे पहले इस 4 वाले को हम पेयर्ड बनाएंगे। तो 1.4 क्या है, तो ये पेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। एक बार और देखें, और भी पेयर्ड बनाने का सीख लीजिए। 7.3297 ऐसे दिया गया है, तो ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है तो इसमें हम 0 नहीं लगाएंगे, ये हमारा अनपेयर्ड होगा। ठीक है। और फिर और देख लीजिए 4.829, तो ये हमारा पेयर्ड में नहीं है तो एक 0 लगा के पेयर्ड हो गया, पेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड। इधर अगर है 1.48 है तो ये 0 लगा के पेयर्ड बनाया, और ये ऐसे। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.7 से हम लेते हैं और लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पेयर्ड नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके एक बार और समझ लेंगे। हमेशा डेसिमल पार्ट को हमको पेयर्ड बनाना है। अगर अनपेयर्ड है तो उसमें 0 लगा के पेयर्ड बनाना है, अगर पेयर्ड है तो कोई बात नहीं।
चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 445 आपके बुक का 445.21 हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसको हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम पेयर्ड बनाएंगे। तो चलिए इसको पेयर्ड बनाते हैं। राइट साइड में हम देख रहे हैं डेसिमल का इधर जो नंबर है, डेसिमल पार्ट है, वो ऑलरेडी क्या है, पेयर्ड में है, तो कोई बात नहीं, पेयर्ड हो गया। और इसमें हम ये पेयर्ड हो जाएगा, ये अनपेयर्ड हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 445.21, अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए पेयर्ड और इसमें हम पेयर्ड, ठीक है। ये तो हम होल नंबर वाले को पेयर्ड करना आपको सिखाए ही है, उससे कर लेंगे। और जो डेसिमल पार्ट है उसमें जीरो लगा के हम पेयर्ड बना लेंगे। अगर पेयर्ड है तो जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए सबसे पहला डिवाइड 4 वाले में होगा, तो 2 2 जा 4, ये आपको पता ही है, कट जाएगा ये, और सेम नंबर को ऐड कर लेंगे, 4 हो गया। 2 डिजिट एक साथ उतरता है यहाँ पे, 45 हो गया। अब इसमें हमने बताया था एक डिजिट को ढकिए और 4 से डिवाइड कीजिए। 4 का जो टेबल पढ़ेंगे वो टेबल फर्स्ट जो हमने बताया था वहाँ 4 1 जा 4, मतलब 1 टाइम जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, और इस 1 का पूरा 41 में मल्टीप्लाई होगा तो 41 आएगा। 5 में से 1 गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि जैसे ही हम सामान्य डिवीजन भी करते हैं तो उसमें पॉइंट के इधर जैसे ही कोई नंबर नीचे यहाँ रखते हैं तुरंत यहाँ पॉइंट लगाते हैं। सेम वही चीज़ है, ये 21 एक साथ तो यहाँ उतरेगा, लेकिन इसके उतारने से पहले ही यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। क्लियर? और ये 1 है तो इसी वाले यूनिट डिजिट में 1 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 42। क्लियर? अब ये 1 डिजिट को ढक के देख लेंगे कितनी टाइम जाएगा, तो कितनी टाइम जा रहा है, 1 टाइम जा रहा है, तो 1 टाइम यहाँ लिखेंगे तो 1 टाइम यहाँ भी लिखेंगे, और इस पूरे 1 का 4 to 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 to 1 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 445.21 का स्क्वायर रूट हमने निकाला, कितना आया, 21.1। क्लियर हो रही है? चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1043.29 इसको निकालना है। तो सबसे पहले आप, ये वाला तो पेयर्ड है, तो पेयर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, इसको भी हमने बना लिया। पहले वाले में डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, और ये आपका 43 हो गया। 3 को इसमें जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए कितनी बार डिवीजन होगा, 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12, तो 2 टाइम देखते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई 62 में होगा, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। ठीक है? 13 में से 4 गया 9, और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1। क्लियर? अब देखिए पॉइंट के इधर वाले नंबर को हमको यहाँ पे उतारना है, जैसे ही यहाँ उतारेंगे तुरंत पॉइंट लगाएंगे और यूनिट डिजिट 2 में ऐड कर देंगे, 64 हो जाएगा। अब एक डिजिट आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 का टेबल पढ़िए, 6 3 जा 18 होता है, तो 3 टाइम्स संभावना है तो 3 टाइम देख लेते हैं, और इस पूरे 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 9। वेरी सिंपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से और भी हम देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन आपके लगा दे रहे हैं, 3 4 आप लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लगा दे रहे हैं। देखिए सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 1 2 हमने लगा दिया है, 3 4 आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड ए स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर्ड बना लेंगे। पेयर्ड हो गया,
अब डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 4 यहाँ रहेगा तो 4 यहाँ भी होगा, 4 4 जा 16, 7 में से 6 गया 1, 4 4 8 हो जाएगा, 7 2 यहाँ उतरेगा, 8 2 जा 16, 2 टाइम्स जाएगा, 2 यहाँ लिखा हमने, 2 यहाँ भी लिखा, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 12 में से 4 गया 8। अब देखिए सेम प्रोसीजर है, 41 यहाँ अब आएगा, तो 41 जैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट पॉइंट लगाएंगे और ये आपका 2 इसमें यूनिट डिजिट को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 84। अब आप देख सकते हैं एक डिजिट को ढकेंगे, 84 का डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 का 1 में पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 841 आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, आप 2-3 बार लगाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। बाकी सवाल कहिए तो एक और लगा दे रहा है, 8136 क्वेश्चन नंबर 6, बाकी आप तो लगाएंगे। 8136.04 इसको भी लगा दे रहे हैं, इसको भी आप पेयर्ड बना लेंगे, ये आता है, यहाँ ऑलरेडी पेयर्ड था इसलिए हमने 0 नहीं लगाया। कितनी बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 9 9 जा 81 कट जाएगा, 9 को ऐड कर लेंगे, नंबर 6 हो गया। काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको ट्राई कीजिएगा, लगाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया है, चाहें तो यहाँ 0 लिख के फिर से इसको लंबा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 8 आप लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर हम 9 लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है और वो भी हमको अप टू 2 प्लेसेस तक निकालना है। हमने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि 2 जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो भी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि हमारा डेसिमल में आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। 2 लिख लेंगे और इसके आगे पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेंगे। 0 आप कितना लगाएंगे, जितना प्लेस कहेगा उससे ज़्यादा। देखिए 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर, क्योंकि हमको निकालना कितना है, 2 प्लेसेस तक निकालना है। तो जब भी 2 प्लेस कहेगा तो आप 3 पेयर बनाएंगे, अगर आप 3 प्लेसेस कह रहा है तो 4 पेयर बनाएंगे। क्लियर, आवश्यकता पड़ेगी तो और बना सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और ये तो हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 1 को ऐड कर लेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पेयर्ड में उतरेगा और जैसे उतारेंगे पॉइंट लगेगा। क्लियर, अब कितनी बार जाएगा, आप चाहें तो एक डिजिट को ढक के, 2 5 जा 10 होता है तो 4 टाइम जाएगा, 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम ले जाएंगे, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 96, 4 हो गया। 1 प्लेस तो फाइंड हो गया, एक प्लेस और निकालेंगे तो 2 0 और लगा लीजिए, 4 4 8 हो जाएगा। क्लियर, अब ये आपका 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कितनी टाइम्स आएगा, 2 2 जा 4 हो रहा है, लेकिन ये 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, 1 टाइम जाएगा तो 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 8 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1 1 9 होगा। अब देखिए 1.41 हो गया है, ये आपका 0.2 प्लेस हो गया है, लेकिन एक प्लेस और निकालेंगे तो 1 जोड़ लेंगे, 2 8 2 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको जो 0 आखिरी वाला बचा है, 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 2 हो गया,
3 कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 3 11। अब यही जो है 1.414 ये आपका आ रहा है। ये भी अभी और भी डिवीजन होगा, लेकिन पॉइंट के 2 ही प्लेस कहा है। तो इस केस में हमने आपको क्लास में कई बार बताया है कि अगर 2 प्लेस ही आपको पॉइंट में लिखना है तो अगला डिजिट देख लेंगे। जैसे √2 का आ रहा है 1.414, तो हमने अगर 2 ही प्लेस अगर आपको लिखना है तो ये वाला डिजिट को देख लेंगे क्या है। अगर ये डिजिट 5 हो या 5 से ज़्यादा है तो 1 के जगह पे हम 2 लिखते हैं। अगर ये 5 से बिलो है तो जो जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ये हमने कई बार क्लास में बताया है। तो इस केस में ये आपका हो जाएगा 1.41। क्लियर? क्योंकि अगर यहाँ 5 होता तो 1 में 1 जोड़ के लिखते 1.42 हो जाता। तो ये हमने चेक करने के लिए कि क्या होगा। इसी तरीके से आप 2 प्लेस 3 प्लेस तक निकाल सकते हैं। इसको सब्सट्रैक्ट करके यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.7 जो है यहाँ पे फिनिश होता है। आप चाहें तो इसमें कहाँ तक लगाएंगे वो भी बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन 1 से लेके कम से कम 9 तक लगा लीजिए। 1 to 9 इतना तो कम से कम लगाना जरूरी है। तो एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक सॉल्व आउट कर लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर है, जितना भी हमने बताया हुआ है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। ज़्यादा अगर क्वेश्चंस निकल के आएंगे तो फिर से हम एक और वीडियो आपका डाउट्स वाला तैयार करेंगे। अदरवाइज ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और कॉपी में अच्छे से लगा लीजिएगा। विद्यालय ओपन होते ही सबसे पहले आपकी कॉपी चेक की जाएगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। कॉपी साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बनाएंगे। क्लियर? पहले रफ पे सवालों को लगाइए, उसके बाद से ही फेयर कॉपी में लगाएंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर 3 जो है फिनिश होता है, इसको अच्छे से लगा लेंगे। अब नेक्स्ट, अब इसके साथ ही साथ इसमें MCQ और फिलअप भी, MCQ और टेस्ट पेपर का आपका फिलअप है। टेस्ट पेपर का जो फिलअप है उसी को लगाना है। ठीक है? MCQ लिख लेंगे और टेस्ट पेपर का जो फिलअप है उसको लगाएंगे। एक्सरसाइज 3.7 यहाँ पे फिनिश हो गया है। क्वेश्चन 1 से 9 तक सारे सवाल लगाएंगे, उसके बाद MCQ लिखेंगे, फिलअप लिखेंगे। फिलअप जो आपका टेस्ट पेपर का है खूब अच्छे से इसको लगाइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, आपको क्यूब्स एंड क्यूब रूट निकालने के लिए हम आपको बताएंगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।